उसने अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वहाँ भी उसका मन शांत नहीं हुआ, इसलिए थियो खिड़की से निकलकर वापस वहीं भाग गया जहाँ वो काम करता था। उधर जेल में मैक्स को एक पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लगाकर एक कमरे में ले गया। कुछ ही पलों में वहाँ एक औरत आई जो असल में पुलिस ऑफिसर थी। उसने मैक्स को एवोकैट नाम के उस शख्स की तस्वीर दिखाई। मैक्स उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि एवोकैट वही आदमी था जिसने मैक्स की पत्नी के इलाज के लिए इलीगल दिल भेजे थे। लेकिन अफसोस, उसकी पत्नी का ऑपरेशन नाकामयाब रहा और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद डायरेक्टर ने मैक्स को एक लिक्विड दिखाया जो असल में नाइट्रो रश था। उसने बताया कि जो भी आदमी ये ड्रग लेता है वो पागल होकर ये सोचने लगता है कि उसके पंख हैं। ये ड्रग काफी तेजी से देश में फैल रहा था और पुलिस को शक था कि इसके पीछे जरूर एवोकैट और उसके आदमियों का हाथ है। अब एवोकैट की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बस उस आदमी की तलाश है जिसने नाइट्रो रश बनाया है। ये सब सुनकर मैक्स ने कहा कि उसे पुलिस की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उस पुलिस वाली ने हंसकर कहा कि उसका बेटा थियो भी एवोकैट की गैंग में शामिल हो चुका है। जब उसने मैक्स को थियो की गिरफ्तारी की तस्वीर दिखाई तो मैक्स मदद के लिए मान गया। इसके बाद वो सीधा जेल में एवोकैट को ढूंढने लगा, क्योंकि ये खबर सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ढूंढते ही मैक्स ने उसे खूब पीटा और धमकी दी कि अगर जिंदा रहना चाहता है ना तो मेरे बेटे थियो को इस धंधे में शामिल करने के बारे में सोचना भी मत। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैक्स उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसी के सहारे बाहर निकलने लगा। कई पुलिस वालों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो बिल्डिंग की छत से कूदकर फरार हो गया। तभी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस वाले ने उसे बंदूक दिखाकर कहा, रुक जाओ कानून की खातिर। लेकिन मैक्स ने बड़ी चालाकी से उससे बंदूक छीनी और उसकी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। मेरे साथ ये क्या हो गया पापा? इसके बाद वो सीधा अपने पिता के घर थियो से मिलने पहुंचा, पर जब उन्होंने थियो का कमरा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अगले दिन मैग मैक्स को उस जगह ले गया जहाँ थियो काम करता था। मैक्स उस जगह का मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक काली गाड़ी वहाँ आकर रुकी और उसमें से एक औरत थियो और उसके दोस्त के साथ उतरी और वो लोग सीधा अंदर चले गए। जब मैक्स ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो एक आदमी ने दरवाजा खोल दिया और वो पकड़ा गया। उस आदमी का नाम कोलॉस था और वो जानता था कि मैक्स एक अपराधी है, इसलिए उसने मैक्स को अंदर जाने से मना किया, वरना उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ तक आ सकती है। लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी। वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आया, लेकिन उसे डैफ्नी नाम की औरत ने देख लिया। ये वही औरत थी जो थियो के साथ आई थी। फिर डैफ्नी को पता चला कि मैक्स थियो का बाप है, लेकिन उसने मैक्स को उससे मिलवाने से साफ इनकार कर दिया। पर मैक्स उस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए अंदर घुस गया। फिर जब वो थियो से मिला तो थियो उससे काफी नाराज था, क्योंकि थियो को लगता था कि उसकी माँ की मौत का कारण मैक्स ही है। उसने गुस्से में अपने पिता से चले जाने को कहा। तभी डैफ्नी ने आकर मैक्स से कहा कि वो थियो को वापस हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए मैक्स को डैफ्नी की गैंग में शामिल होना होगा। ये सुनकर मैक्स मान गया और फिर डैफ्नी उसे अपने घर ले आई जहाँ थियो भी रहता था। उधर थियो चार्ली के साथ एक मैदान में था। चार्ली ने कहा कि उसे अपने पिता के जज्बातों को समझना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उससे मिलने के लिए जेल से भाग कर आया है। पर थियो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो मैक्स कई लोगों का खून करने के इल्जाम में थियो को अकेला छोड़कर सालों के लिए जेल चला गया था। उधर डैफ्नी ने मैक्स को बताया कि फिलहाल वो लोग नाइट्रो रश नाम का एक ड्रग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डैफ्नी को खबर मिली थी कि नाइट्रो रश को असल में दो वैज्ञानिकों ने बनाया था जो एक सुनसान जंगल के बीचों बीच रहते हैं। डैफ्नी ने बताया कि अगर वो फॉर्मूला उनके हाथ लग जाए तो उन्हें दुनिया में सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही पलों में थियो, चार्ली और क्लॉस भी वहाँ आ गए। फिर डैफ्नी ने थियो को अलग ले जाकर कहा कि उसे अपने पिता मैक्स की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो थियो के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी गैंग में शामिल हो रहा है। ये देखकर उसने थियो को चूम लिया, क्योंकि वो जानती थी